वेलकम टू माय चैनल जे टेटकरेकर। आज फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से जो ग्रह में जो बचा हुआ था उसका चर्चा करेंगे, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं मंगल के बारे में। तो मंगल के ग्रह के बारे में जानेंगे हम लोग। इसे मंगल ग्रह का दूसरा नाम क्या है? लाल ग्रह। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड गैस वहाँ है, धुलकन के रूप में वहाँ आयरन ऑक्साइड गैस है। इस कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगर क्वेश्चन रहेगा कि मंगल ग्रह पे कौन सी गैस की बहुलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। अगला पॉइंट है, यह अपने अक्ष पर, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। अब पृथ्वी कितना डिग्री पे झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, लगभग पृथ्वी से थोड़ा सा ज़्यादा ही झुका हुआ है। कौन? मंगल ग्रह 25 डिग्री पर झुका हुआ है और पृथ्वी 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुका हुआ है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी के पास एक उपग्रह, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, उसका नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डीमोस। मंगल ग्रह पर कितने उपग्रह? 2, नाम फोबोस और डीमोस। उसके बाद दूरी के क्रम में और आकार के अनुसार बड़ा छोटा, ये सब एकदम माइंड में रखना है, इसको भूलना ही नहीं है। एकदम जैसे हो इसको याद करना है, समझना है, जो करना है, लेकिन इसको जुबान पर रखना है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 1 2 3 4 दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। पृथ्वी के समान जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और घूर्णन के साथ साथ सूर्य का परिक्रमण भी करती है, उसी तरह से मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, जिसके कारण जिस तरह पृथ्वी पे मौसम परिवर्तन होता है, उसी तरह से वहाँ भी मौसम परिवर्तन होता है। मौसमी चक्र और घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान होता है, इसलिए। और वहाँ स्थलीय, वो एक ऐसा ग्रह है जिस तरह पृथ्वी ठोस अवस्था में, उसी तरह मंगल भी ठोस अवस्था में है। अगर वहाँ पर पानी हो जाएगा तो जीवन वहाँ पर बिल्कुल संभव हो जाएगा। सिर्फ पानी की कमी है, इसका खोज किया जा रहा है। इसके लिए एक मंगलयान भी भेजा गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM भेजा गया था। किस लिए? जीवन की संभावना को तलाशने के लिए। किस ग्रह पे जीवन की संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है? तो मंगल ग्रह पे बन रही है। सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत, जितना भी ग्रह है सभी ग्रह में सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो मंगल ग्रह पे है। उस पर्वत का नाम है ओलंपस मॉन्स। कहीं कहीं पर ओलंपस मेसी भी लिखा जाता है, तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओलंपस मॉन्स, ओलंपस मेसी दोनों एक ही है। किस ग्रह पे है सबसे ऊंचा? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पे। क्या नाम है? ओलंपस मॉन्स या ओलंपस मेसी। जीवन की संभावना इसी पर है, जैसा कि हम चर्चा किए कि जीवन की संभावना इस ग्रह पे है। अगला बात करते हैं बृहस्पति पे। इस पे ज़्यादा पॉइंट नहीं बन रहा है, 2-3 पॉइंट है जिसका चर्चा कर रहे हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये तो 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। एक सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य से नज़दीक ग्रह, सूर्य से दूर ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह है। उसकी संख्या कितना है? 67, 67 उपग्रह है, जो कि सौरमंडल में सभी ग्रहों से अधिक है। और सूर्य से दूरी के क्रम में कितना स्थान है? 5वां स्थान है। बस इतना ही है। और उसके बाद शनि को देखेंगे। सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है शनि ग्रह को। शनि ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर एक रिंग टाइप का बना हुआ है, छल्ला, चमकीला छल्ला बना हुआ है, इसलिए इसको सुंदर ग्रह कहा जाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में 6वां स्थान है इसका। और इसके पास उपग्रह 62, सबसे अधिक किसके पास है? बृहस्पति के पास। और उसके बाद अगर किसी ग्रह के पास उपग्रह है तो वो है शनि के पास। कितना? 62। अगला हम बात नेपच्यून के बारे में। ये वरुण के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन बनता है। तो हम आते हैं इस प्लूटो। पहले हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, पहले ग्रह कितना था? 9 था। लेकिन एक ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। उस ग्रह का क्या नाम था? प्लूटो। अब उसको किस श्रेणी में रखा गया है? बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। तो बौने ग्रह 2 है, सिरिस और प्लूटो, 2 बौने ग्रह हैं, इसको भी याद रखना है। सिरिस और प्लूटो। सिरिस
कभी कभी साइरस भी रहता है, तो आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है, सीरीस या साइरस। प्लूटो को भी क्या, प्लूटो को क्या होता है, प्लूटो और सीरीस दोनों क्या है, बौने ग्रह है। क्षुद्र ग्रह का चर्चा करते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बाद एक जो पट्टी यहाँ पर है, ये क्या है, खगोलीय पिंड है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं अन्य ग्रह की तरह। ये ग्रह ये पत्थर के टुकड़े और खगोलीय पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड, यहीं से पत्थर जब वहाँ से मतलब वहाँ से बाहर आ जाता है और पृथ्वी पर गिरता है, तो पृथ्वी पर गिरने के क्रम में जब वायु के संपर्क में आता है तो वो जलने लगता है, और जब जलता है तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। जलने के बाद भी जो चीज़ बच जाता है और बचकर पृथ्वी पर गिर जाता है, तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।